द स्वॉय होटल मसूरी। दोस्तों, आपने बहुत से भूतिया जगहों के बारे में सुना होगा, पर मैं जो भी जानकारी लाती हूँ उसमें कुछ ना कुछ खास बात जरूर मिलेगी। तो चलो गुरु, करते हैं शुरू आज का ये अनोखा ज्ञान। पहाड़ों की रानी मसूरी में शाम जैसे जैसे ढलती जाती है और अंधेरा दूर दूर तक फैली पहाड़ियों को अपने आगोश में ले लेता है, तभी इस अंधेरे में एक वीरान होटल गुमनाम साए में करवट बदल लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मसूरी के प्रसिद्ध रह चुके होटल स्वॉय की। 125 साल पुरानी यह इमारत आज मसूरी की तारीख का हिस्सा है। रात में यह होटल अपने खास अंदाज में हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई कब्रिस्तान नई कब्र खुदने के बाद या फिर शमशान कोई नई चीता सुलगने के बाद। मसूरी के बीचों बीच स्थित इस होटल में रात होते ही एक साया बेचैन उठता है। वो कभी होटल की गलियों में तो कभी खुली खिड़कियों में से झांकता हुआ दिखाई देता है। ये साया पूरी रात होटल के 121 कमरों में कुछ ढूंढता फिरता है। होटल स्वॉय के बारे में ये बात कोई अफवाह नहीं है। लोगों का मानना है कि इसका संबंध कोई हकीकत से है, एक ऐसी हकीकत जिस पर सर्दियों से पर्दा पड़ा हुआ है। तो आइए इस हकीकत के पर्दे को फाश करते हैं। आज का स्वॉय दरअसल 19वीं सदी का मसूरी स्कूल था, जिसका नाम बाद में बदलकर मैडॉक स्कूल रख दिया गया। स्कूल की जर्जर हो चुकी इस इमारत को 1890 में इंग्लैंड से आए एक लिंकन ने खरीदा था और फिर 12 साल की मेहनत के बाद वर्ष 1902 में इसे लंदन के मशहूर होटल स्वॉय के तर्ज पर खड़ा कर दिया। 121 कमरे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बॉल रूम, आलीशान पार्क, गार्डन, टेनिस कोर्ट्स, रेस कोर्स और बॉलियर्स रूम, यहाँ तक कि होटल का अपना अलग पोस्ट ऑफिस अंग्रेजों के लिए एक ख्वाब के सच होने जैसा था। एक दौर था जब इस होटल की शाम गुलजार रहा करती थी। तभी कुछ ऐसा रहा जिसने एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। होटल में एक ब्रिटिश महिला का खून हो गया। पूरी मसूरी सुन्न हो गई। अंग्रेजों के बीच खलबली मच गई। ऐसा नहीं कि उस दौर में खून नहीं होते थे, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ कि खून करने का तरीका एकदम अलग था। लेडी गवर्नमेंट औरम की लाश मौत के कई दिनों बाद होटल के कमरे में बरामद हुई। कई दिनों बाद जब ये लाश मिली तब भी एकदम ताज़ा मालूम पड़ती थी। पुलिस की डायरी में यह हत्या दब कर रह गई और लोगों को पता भी नहीं चल पाया कि लेडी गवर्नमेंट औरम की हत्या कैसे हुई थी। और इतना ही नहीं, बल्कि उस लाश का क्या हुआ ये भी रहस्य बनकर रह गया। कत्ल के बाद स्वॉय की कहानी और पेचीदा हो गई। लोगों को ये यकीन हो चुका था कि गवर्नमेंट की लाश होटल पर कब्जा कर चुकी है, क्योंकि इस अजीबोगरीब मौत के बाद दो और लोग, डॉक्टर जिसने गवर्नमेंट की लाश का पोस्टमार्टम किया और एक पेंटर जो गवर्नमेंट की पेंटिंग बनाया करता था, दोनों की मौत रहस्यमय तरीके से हो गई। इसके बाद होटल में मनुष्य सी छा गई। एक पुरानी कहानी के अनुसार स्वॉय के मालिक ने इस इमारत को अपनी बीवी की दौलत से खरीदा था। वो एक सिलसिलेवार कातिल था, जिसके बाद में दौलत के खातिर अपनी बीवी की हत्या कर दी। रहस्यमय मौतों के बाद भी स्वॉय की कशिश नए मालिकों को अपनी ओर खींचती रहती थी। इतिहास की माने तो दूसरे विश्व युद्ध के वक्त स्वॉय अमेरिकी और ब्रिटिश फौजियों का ठिकाना था। इस होटल के इतिहास का ये वो समय था जब इन दीवारों के पीछे की बातें वहीं दफन कर दी जाती थी। जो इन गुप्त बातों को बाहर ले जाता उसका अंजाम मौत था। सब कुछ खामोशी से होता रहा। स्वॉय से आती रही दर्दनाक चीखें कभी किसी ने नहीं सुनी। लोगों का रहस्यमय तरीके से वहां से गायब हो जाना आम बात थी। होटल में हुई मौतों की इन सारी वारदातों ने इस इमारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। यूँ तो वारदात की शुरुआत हुई थी कत्लों से, पर आगे बढ़ते बढ़ते ये पहुंच गई भटकती आत्माओं पर और खत्म हुई होटल की बर्बादी पर। इसके बाद भी इस होटल को कई लोगों ने खरीदा, पर कोई चैन से नहीं रह पाया। कहते हैं सालों आबाद रहने वाली इमारतों को वीरानी की आदत एकदम से नहीं पड़ जाती, लिहाजा देखने वालों को यहाँ पर आज भी हलचल दिख जाती है। आज ये होटल पूरी तरह बंद है। माना जाता है कि तब से गवर्नमेंट की आत्मा इस होटल में अपने कातिलों की तलाश कर रही है। इस जगह को सीरियल किलिंग से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि इन हत्याओं के पीछे लेडी गवर्नमेंट की आत्मा का हाथ है। तो दोस्तों, मेरी ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। और गुरु, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, ये बिल्कुल फ्री है, पैसे नहीं कटेंगे। धन्यवाद।